नमस्कार दोस्तों, अभी मैं राजकीय मध्य विद्यालय सिपारा जो है यहाँ आकर अभी टेस्ट हम लोगों ने कंडक्ट किया है अपने फाउंडेशन के हेल्प से। और अभी मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ की प्रभारी प्रभारी प्रधान हैं नीलम शर्मा से, जो मैं कुछ अनुभव साझा करने जा रहा हूँ सरकारी शिक्षा को लेकर के कि क्या ऐसी और भी आवश्यकताएँ हैं यहाँ पर जो कि होनी चाहिए, क्या कौन सी ऐसी कमी रह जाती है सरकारी शिक्षा विद्यालय में जहाँ पर कि बच्चों का कुशलता और उनका जो व्यक्तित्व है वो विकास नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं उनको सीबीएसई के बच्चों से थोड़ी सी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैम, जैसे आपका अनुभव कितने वर्षों का रहा है मैम? मेरा तो स्कूलिंग का अनुभव है लगभग 20 साल हो गया। अच्छा, तो आप क्या पढ़ाती हैं मैम? जी, हम ऐसे तो सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ाने हैं। अच्छा। लेकिन बेसिकली हम मैथ पढ़ाते हैं। बेसिकली मैथ्स पढ़ाते हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का अनुभव है। हाँ। बट मैथ्स में ज़्यादा आपको मैंने मौका ज़्यादा मिला मैथ पढ़ाने का। अच्छा, मैथ्स पढ़ाने का। तो मैम, जैसे सिर्फ इसी विद्यालय में रही या इसके पहले किसी और विद्यालय में थी? नहीं, मैंने इसके पहले भी मध्य विद्यालय मुस्तफ़ापुर दानापुर में पदस्थापित थे। अच्छा। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के मैं यहाँ आई हूँ। तो मैम, ये 20 वर्षों का जो अध्यापन कार्य आपका रहा और इसके पहले पढ़ने का आप पढ़ा एज ए स्टूडेंट पढ़े, आपको सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई को लेकर के जो आपको क्या कमी नज़र आ रहा है? मतलब सरकार की कौन सी उदासीनता लगती है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है? सरकार की योजना तो अभी बहुत अच्छी बनी है जी। विशेषकर मोदी सरकार के राज्य में तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आई हैं। काफ़ी बच्चों को माने जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ भी बहुत मिल रही हैं, जैसे कि पोशाक की सुविधा है, यूनिफॉर्म से सब जो बच्चे नहीं कर पाते थे अब वो सारे विद्यालय में ये देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और दूसरी बात है कि एक स्कॉलरशिप भी मिलती है बच्चों को, जिससे कि इनको अपनी बुक्स खरीदने में अपनी जितनी भी ज़रूरतें हैं उस तरह की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए सरकार की तरफ से काफ़ी मदद मिलती हैं। तो इस लेकर के लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे जैसे बच्चों का जो बैकग्राउंड है अभी भी माता पिता की तरफ से वो मतलब कि जागरूकता नहीं है या सपोर्ट नहीं हो पाता है कि जो घर में भी पढ़ाई का माहौल बनाए ताकि बच्चे को जो होमवर्क मिलता है वो उसको प्रॉपर्ली करके लाए। अच्छा। तो इस मामले में थोड़ा सा कमी देखते हैं। और सरकार की योजना तो उसके लिए योजनाएं जो पहले से थोड़ा ज़्यादा अच्छी हुई, पहले से बहुत अच्छी हुई, उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ा है थोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब सिर्फ कागजों पे नहीं है, वो चल रहा है। नहीं, वो चल रहा है। अच्छा, प्रैक्टिकल में दिखता है। अच्छा, अब जैसे बच्चों का जो जैसे विज्ञान को लेकर के जो कार्यशाला जो लैब होता है, साइंस लैब, वो तो बहुत कमी है। थोड़ी सी कमी है। मध्य विद्यालय और प्राइमरी स्कूलों में इस तरह के अभी देखने को नहीं मिला है। जो नई शिक्षा नीति है मैम, उसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे मैम? हाँ, नई शिक्षा नीति में तो अभी जो बच्चों के लिए जो ज़रूरी है, साइंस है, मैथ है, ये सब चीज़ पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। और बीच में हम लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है बच्चों को किस तरह से उनके स्तर तक जा करके हमें उनकी जो क्षमता है उन्हें बाहर निकालने के लिए काफ़ी तरह से जो ऑनलाइन अभी क्लासेस हो रहे हैं उससे हम लोग को काफ़ी मदद मिल रही है। मैम, ये जो मतलब अगर गवर्नमेंट से अगर आपसे बोला जाए सलाह देना या एडवाइस करना या डिमांड करना बच्चों के लिए, आप क्या करेंगे? बेसिकली क्या डिमांड करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? मतलब बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो आपने करी, जो कमी है उसको लेकर कहीं कहीं विद्यालय में बहुत अच्छा है। अच्छा। और कहीं कहीं जैसे हमारे विद्यालय में कैंपस की कमी है। अच्छा, कैंपस नहीं, ग्राउंड है। हाँ, प्ले ग्राउंड नहीं है और बाकी तो सब ठीक है, लेकिन प्ले ग्राउंड नहीं रहने की वजह से बच्चे जो है काफ़ी कंजस्टेड हो जाते हैं, भीड़ भाड़, शारीरिक विकास, हाँ, शारीरिक फिजिकली डेवलपमेंट नहीं होता है और जिसका मन पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता है। बच्चों को थोड़ा खुला वातावरण भी मिलना चाहिए और यही सब कुछ कमी हमको लगता है। और दूसरी चीज़ है कि जो अंधाधुंध एडमिशन हो रहा है, अच्छा, बिना कोई जांच के, बिना किसी परख के हम लोग एज के अनुसार बच्चे को ले रहे हैं। तो ये हमें पद्धति को भी थोड़ा सा इस पद्धति को थोड़ा हमको लगता है कि चेंज होना चाहिए। और मतलब मैम, आप किस विषय से हैं मैम? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। क्या नाम है मैम आपका? संगीता कुमार। इंग्लिश पढ़ाती हैं? तो बस इंग्लिश ही पढ़ाती हैं या कहीं कुछ और? नहीं, ऐसे हम साइंस भी पढ़ाते हैं। अच्छा, साइंस भी पढ़ाते हैं। टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो करना पड़ता है हमें लोग। कितने वर्षों का अनुभव हो गया मैम?
8 साल हो रहा है। हाँ मैम, लगभग कितने वर्षों का अनुभव हो गया आपका? 8 वर्षों 8 वर्षों का। ये पहला विद्यालय है या इसके हाँ, पहले ये मेरा पहला आपका पहला अपॉइंटमेंट यहीं हुआ है? तो मैम जैसे अब जैसा कि भी थोड़ी देर पहले हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि लैबोरेटरी को लेकर के थोड़ी सी उदासीनता है, कमी है। तो इन द सेंस कि क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट लैबोरेटरी लगाए तो क्या इस विद्यालय में इतनी जगह है कि लैबोरेटरी लगने? जगह का तो मैम बता ही चुकी है कि जगह का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। और लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें चाहिए आपको एक्स्ट्रा वो सब जो सामान है जो साइंस के स्टूडेंट को साइंस लैब के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, वो चाहिए। इसके अलावा भी है जैसे कि साइंस है या फिर और भी है ये लोगों को, जैसे कि अब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जो भी ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ाना है तो थोड़ा उस तरह का रहना चाहिए ताकि बच्चे जाके बाहर भी कुछ गतिविधि करके उसको सीख सकें, वो सब चीज़ भी होना चाहिए। तो ये सब का ज़रूरत है और चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इसको किया जाए। ये जो आपका खुद का एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है या प्राइवेट स्कूल में? मेरा तो गवर्नमेंट भी रहा है, मेरा प्राइवेट भी रहा है। कुछ अनुभव हाँ। प्राइवेट का मेरा कुछ तो दोनों भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर मैम 2 लाइन में। डिफ्रेंशिएशन यही है कि वहाँ प्राइवेट का यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ में डिले नहीं होगा आपको। अगर कोई चीज़ चाहिए तो बच्चों को पहले से व्यवस्था किया हुआ रहता है। और सर हम लोग के यहाँ क्या है कि व्यवस्था सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं पहुँचने में या मिलने में वो कमी रह जाता है। अभी जैसे कोरोना पैंडेमिक हुआ या इस प्रकार का कोई भी पैंडेमिक होता है तो जो चुनौती का सामना करना पड़ा हम लोगों को, तो मैम इस कंडीशन में आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगी? अगर इस प्रकार का कोई पैंडेमिक आ गया तो बच्चों में आप लोगों को कौन कौन सी चुनौतियों को देखना पड़ा कि आप क्लास ऑनलाइन कंडक्ट हम लोग नहीं कर पाए? ऐसा क्या मतलब बच्चों में ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने का सबसे बड़ा रीज़न था कि ये जो नेट उपलब्ध नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है इनके पास, ये घर से उतने सक्षम नहीं है कि हर बच्चा एक मोबाइल लेकर ऑनलाइन क्लासेस कर सके। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत कम बच्चे जुड़े उसमें। तो अगर ये चीज़ अगर दूर किया जाए, बच्चों के पास सुविधा हो तो वो लोग भी इंटरेस्ट लेंगे और पढ़ेंगे। उत्साह बहुत है इन लोगों में। हम लोगों की सुविधा की कमी है जिसकी वजह से हम भी नहीं कर पाते और बच्चे भी नहीं जुड़ पाते। हम लोगों का जो टीम है फाउंडेशन, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों के पास जैसे एक साइकिल की सुविधा मिली उसी प्रकार से एक टैब की सुविधा होनी चाहिए अगर ऑनलाइन सर्विसेज उनको देना होता है। और जैसे उनको आधार कार्ड मिला, उनका आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट के पास है, तो जब ऐसा कोई कंडीशन आए तो उनके पास जो है एक प्रॉपर डेटा अवेलेबल होना चाहिए, खासकर स्पेसिफाई होकर, ना कि वो हर कुछ ना देख सके तो कम से कम स्कूल का जो गतिविधि है एजुकेशन को हाँ, लेकर उनको स्पेशली मिलना चाहिए क्योंकि ये आगे भी रहने वाला है। बिल्कुल। ये सिचुएशन अब चेंज तो होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इन लोगों को अगर वो सुविधा मिल जाए तो इन फ्यूचर किसी भी तरह का भी महामारी से या फिर जो भी आएगा असर तो उसका विद्यालय की पढ़ाई पे असर नहीं पड़ेगा, वो लोग अपना पढ़ाई करते रहेंगे। तो मैम ये जो आज का जो टेस्ट हम लोगों ने कंडक्ट किया, मैम, तो ये टेस्ट को लेकर के आप लोगों का क्या विचार है? आज का ये अनुभव मैम आप क्या बताना चाहेंगे आज के टेस्ट के बारे में? आज के टेस्ट के बारे में तो आज पहली बार हमको आज ही पता चला। इसके पहले तो हमको मालूम ही नहीं था कि आज टेस्ट होने वाला है। तो हम यही चाह रहे थे कि पहले से कुछ बताते कि हाँ ये इस टेस्ट इस तरह से होगा और जिसमें मैथ से सब्जेक्ट से जिस टॉपिक से आपने पूछा था एक्चुअल में अभी वो पढ़ाई नहीं हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं मैम, ये तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, लेकिन यही चाहेंगे कि पहले से कुछ इसका इन्फॉर्मेशन देना चाहिए बच्चों को कि हाँ भाई इसी फलाने सब्जेक्ट से आप लोग को टेस्ट होगा, मैथ से, खासकर मेरा तो मैथ सब्जेक्ट है इसलिए। अच्छा, ठीक है मैम। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो 2 शिक्षिकाएं हैं उन्होंने अपने अनुभव साझा किए गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर और काफ़ी सकारात्मक अप्रोच है इनका। बस गवर्नमेंट से ये जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है वो इनका भी ऑब्जेक्टिव है कि एक लैबोरेटरी होना चाहिए और जो स्पेस है उसको लेकर कमी है ना तो वो ग्राउंड होना चाहिए ताकि जो बच्चों का भौतिक जो उनका शारीरिक विकास है ना वो भी हो सके ताकि वो खेल कूद में भी आगे निकल सके। और साथ ही साथ अगर कोई नया पेंडेमिक आता है तो सरकार को चाहिए कि वैसी व्यवस्था बच्चों के पास होनी चाहिए। इसी क्रम में इस प्रोजेक्ट को हमारा फाउंडेशन आगे लेकर जा रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों के पास एक साइंटिफिक या एजुकेशनल टैब उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चे इस पैंडेमिक के सिचुएशन में जो शिक्षिकाएं या शिक्षक जो उनको पढ़ाएं अपने घर से तो उनकी सुविधा उनको मिल सके। साथ ही साथ पढ़ाई के लिए उनको एक प्रॉपर डेटा का भी रिक्वायरमेंट होगा जो सरकार को प्रदान करना चाहिए या बड़ी संस्थाएं हैं वो उनको प्रदान करना चाहिए बच्चों को ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको वो सारी सुविधाएं मिल सके जो उनको मिल नहीं पाता और उनसे वंचित रह जाते हैं और जो जितना उनको विकास जितना उनको सक्सेस मिलना चाहिए उतना सक्सेस वह है ही नहीं।
आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिभा दिखाई है, बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा एफर्ट किया है। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आप लोगों ने सिस्टमैटिक पार्टिसिपेट किया, आप लोगों ने नियमों का पालन किया, जिसकी वजह से आपका जो स्कूल है ना उसकी अपनी क्रेडिट, अपनी शाख बढ़ती है, ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच में जाने में। और इतनी कम व्यवस्था में अगर आपके पास इतना नॉलेज है या जो कुछ है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो चलिए, आज का जो गर्ल्स में जो विनर बनी है उनका नाम है काजल कुमारी। जोरदार क्लैपिंग। आइए आइए। मैम उधर चलिएगा, 1 मिनट में आप उधर चलिएगा। जोरदार क्लैपिंग और जोर से। आशीर्वाद लीजिए मैम का, ठीक है। ओके, आप इसको पकड़िए, होगी और कोई दिक्कत नहीं, पकड़िए। चलिए, क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। जोर से बोलिए। काजल कुमारी। काजल कुमारी, आप कहाँ रहती हैं? सिपारा डे। सिपारा डी। पापा का नाम क्या है? संजय यादव। संजय, क्या करते हैं पापा? मेरे पापा राजमिस्त्री हैं। कोई बात नहीं है, कुछ भी प्रोफेशन हो खुलकर बोलना है। अरे वो राजमिस्त्री, आप IAS बन जाना, क्या प्रॉब्लम है? क्लियर। और मम्मी हाउसवाइफ है? हाउसवाइफ। अच्छा, मम्मी का नाम क्या है? सरिता देवी। तो मम्मी और पापा में ज़्यादा पढ़ाई के लिए प्रमोट कौन करते हैं आप? दोनों ही प्रमोट करते हैं। अच्छा, मतलब पढ़ाई को लेकर के प्रेरणा मिलती है घर से, आप रेगुलर स्कूल आते हैं। कैसा फील करें आज का ये जीत करके? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा था कि आप विनर बनने वाले हैं? नहीं, ऐसा लगा नहीं था। तो अगर आप एफर्ट नहीं लेते तो क्या विनर बनते? अगर आप अटेंड नहीं होते तो क्या बनते? तो आज स्कूल आने का फ़ायदा आपको मिला ना, तो बाकी सारे लोग भी सीखिएगा, स्कूल आने का फ़ायदा मिलता है जिन्होंने अवसर का लाभ उठाया। तो आप क्या बोलना चाहेंगे आज के टेस्ट के बारे में कि क्या ये टेस्ट रेगुलर होना चाहिए? यस सर। कुछ बताना चाहेंगे अपना अनुभव? कुछ बोलना है तो बोलो। गवर्नमेंट से कुछ डिमांड है सरकार से? क्या चाहिए स्कूल में, क्या चाहिए जो स्कूल में क्या पढ़ाई चाहिए? लिखाई में स्कूल में तो सब चीज़ अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ते नहीं, हल्ला करते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। और क्या चाहिए स्कूल में? चाहिए स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में होता है वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होता। क्या चाहिए गवर्नमेंट से? बोलिए, जाएगा आपका वीडियो। जैसे साइंस लैब नहीं होता स्कूल में, और कंप्यूटर चाहिए। हम लोग को भी ऑनलाइन पढ़ने के लिए एक टैब की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत अच्छे से बोलिए कि मतलब आपको क्या क्या चाहिए। तो साइंस का लैब, और क्या चाहिए? कंप्यूटर लैब, और टैब चाहिए और डेटा चाहिए, है ना, ताकि आप ऑनलाइन स्टडी कर पाइए, है ना। यस। अच्छा, मतलब इन्हीं की वजह से, बाकी कोई कमी तो नहीं है? ठीक है। यहाँ पैसे भी नहीं लगते हैं, सोचिए, और प्राइवेट स्कूल में पैसे लगते हैं। तो अगर ये सुविधा गवर्नमेंट कर दे तो बच्चों के लिए कितना अच्छा होगा। ठीक है। और क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? और सब ठीक है? क्या समाज में डेवलपमेंट हो रहा है आपकी नज़र में? सामाजिक विकास हो रहा है? यस सर। अच्छा, सुरक्षा की भावना भी ठीक चल रही है? अभी भी डर लगता है घर से बाहर आने में? नहीं लगता है। साइकिल मिला? नहीं। अच्छा, 10th के बाद मिलता है। अच्छा, ओके। अभी आप यहीं रुकेंगे? अभी यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट विनर है उनका नाम है विकास। जोरदार क्लैपिंग। और जोरदार क्लैपिंग। धन्यवाद। तो आइए विकास जी, पहले आशीर्वाद ले लीजिए मैम का, ठीक है? ओके, अच्छा नंबर लाओ। पकड़िए इसको। क्या नाम है आपका? विकास राज। आपके पिताजी का नाम क्या है? अनुज सिंह। अनुज सिंह। कहाँ रहते हैं आप? सिपारा डी। सिपारा डी में रहते हैं। तो आज आपको जीत कर कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आपको उम्मीद था कि आज आप विनर बनेंगे? हाँ। अच्छा, पहले से भरोसा था खुद पे? अच्छा, आपका कौन सा विषय बहुत बढ़िया है? मैथ्स बहुत अच्छा है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे कुछ लक्ष्य बना रखा है आपने क्या?
पुलिस ऑफिसर। अच्छा, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, मतलब इंस्पिरेशन है पुलिस ऑफिसर बनने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। विकास जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। विकास जी, आपको बचपन से इसी स्कूल में है या कहीं और भी पढ़ते थे? बचपन से ही। बचपन से यही स्कूल है। आपको स्कूल से जो भी शिक्षा मिलती है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए? प्ले ग्राउंड तो बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड। कंप्यूटर क्लास भी रहना चाहिए। कंप्यूटर क्लास भी रहना चाहिए। साइंस लैब में जितना केमिकल अच्छा, केमिकल सब जैसे आप लोगों ने हाइड्रोजन कैल्शियम सब देखा नहीं है कभी, तो देखने का मौका मिला। ठीक है, डायनेमो वगैरह हो गया, ठीक है, या बायोलॉजिकल जो होते हैं वो सब कुछ। अच्छा, कमी है। तो मतलब गवर्नमेंट से आप कहना चाहते हैं कि साइंस लैब होना चाहिए, कंप्यूटर लैब होना चाहिए, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड होना चाहिए, और स्पोर्ट्स का जो अरेंजमेंट है, गेम कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाए जाना चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि एक शारीरिक विकास भी हो सके, मानसिक विकास भी हो सके, खुले में रहने का मौका मिल सके। तो विकास जी, आज आपको कैसा लगा जीत के? फिर से बताइए। बहुत अच्छा लगा। ये टेस्ट आप इंटर स्कूल टेस्ट में आना चाहेंगे? इंटर स्कूल जब कई विद्यालय एक साथ होंगे, यस, आना चाहेंगे ना, तो हम लोग आपको इनवाइट करेंगे। ठीक है, ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट था और ये शुरुआत है, ऐसे बहुत कुछ